बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जनाब उन लोगों के लिए है जो कि मेरे व्लॉग्स में बहुत दफ़ा जो है वो सवाल कर चुके हैं कि अपनी बेटी के लंबे और ख़ूबसूरत बालों का राज बता दें। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका राज शेयर कर दूं लंबे बालों का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके बालों के लिए आजकल क्या यूज़ कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। रेमेडी में जो है ये 3 ही चीज़ें यूज़ होंगी और ये नोट कर लें। सबसे पहले जो है वो देसी घी है और फिर बादाम है, तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम लिए हैं मैंने, और ये है मेथी दाना। मेथी दाना जो कि अक्सर अचार वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं। और जो है सबसे पहले हम करेंगे फ्लेम को ऑन और उस पर कोई भी पॉट रखेंगे। मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन जो है मेरे पास नॉन स्टिक हैं, वो मैंने यूज़ नहीं किए क्योंकि वो ब्लैक हैं तो उनमें अच्छी तरह से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर लिए हैं तकरीबन 3 चम्मच जो है वो देसी घी के। ये बड़े वाले चम्मच हैं खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 3 अदद जो है 3 चम्मच जो है वो देसी घी के ऐड किए हैं। और इसको थोड़ा सा जो है वो हम मेल्ट कर लेंगे। इसको फ्लेम जो है बिल्कुल लो होगी। घी मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर हम बादाम ऐड कर देंगे। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है। और बादाम हमने अपने शामिल कर दिए और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 चम्मच जो है मेथी दाना। ये छोटा चम्मच है जो डिज़र्ट वगैरह खाने के लिए यूज़ होता है, वो वाला छोटा चम्मच मेथी दाना का डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही ये पकेगा। इसको आपने अच्छी तरह से तेल को जो है वो तेल में जो हमने अज्जा शामिल किए हैं, ये मेथी दाना और बादाम, इनको हमने अच्छी तरह से जो है ना वो जला लेना है एक तरह से। तो यहाँ पे जनाब ये देखें ये हालत हो चुकी है। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगे हैं लो फ्लेम पे। और इसके अंदर जो बादाम मैंने डाले थे और मेथी दाना 1 चम्मच, वो बिल्कुल जो है ना वो जल गए हैं। तो अभी हम फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और ये जो ऑयल हमने तैयार किया इसको हम छान लेंगे। देखने में जो ऑयल है वो काफ़ी उसका कलर जो है ब्लैक लग रहा है, लेकिन ये ठीक है, नॉर्मल जिस तरह का ऑयल होता है उसी तरह का इसका कलर है। और इस ऑयल से जो है वो अपने बालों में मसाज कर लें। हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें तो मच बेटर है, और 1 दफ़ा कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। मैं याद को 1 दफ़ा हफ्ते में जो है वो मसाज करती हूँ बालों में। वीकेंड पे सैटरडे या संडे को जब उनको छुट्टी होती है स्कूल से, सारे बच्चों को करती हूँ। और उसके बाल जो हैं वैसे भी माशाल्लाह कुदरती तौर पे ही उसके बाल इस तरह खूबसूरत हैं और लंबे भी हैं। ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी होती है। और ये आप देख सकते हैं बालों में बिल्कुल भी डैंड्रफ का नामो निशान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि जो है वो इसकी मैं कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करती बालों की। जो है इसको मैं लगाती हूँ बस जो खालिस सरसों का तेल होता है उससे मैं मसाज करती हूँ सारे बच्चों को। वीकेंड पे लाजमी वो करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो ऑयल हमने तैयार किया है ये ज़बरदस्त है, बालों गिरते बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बालों में शाइन आ जाती है। वैसे भी आप लोग जानते हैं, मतलब सभी लोग जानते हैं कि जो बादाम होते हैं वो स्किन के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे होते हैं। आप खाने में यूज़ करें। और बालों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपकी डाइट है। खाने में जो आप चीज़ें ले रहे हैं जो है होनी चाहिए आपके खाने में सब्ज़ियाँ और फ्रूट, और सब्ज़ियाँ जो हैं हरी सब्ज़ियाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ज़रूर जो है अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, तो इससे भी बालों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। इस ऑयल से बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें और फिर जो बच जाए तेल उसको भी आप जो है वो सेव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा जो है वो नया ही बनाएं। और शैम्पू जो है वो हम पूरी फैमिली जो है वो हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं। उसमें आप कोई सा भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो, हम एप्पल फ्रेश काफ़ी ऐसा यूज़ करते रहे, अभी जो है मिंट वाला फ्लेवर है
तो बहुत ही ज़्यादा वो अफेक्टेड है, ख़ास तौर पे ये जो डैंड्रफ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस ऑयल से बालों में मसाज अच्छी तरह, जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करने के बाद जो है 1 घंटे के लिए बालों को छोड़ दें और उसके बाद जो है वो नीम गर्म पानी से शावर ले लें। और एक बात याद रखा करें कि जो है तेज़ जो गर्म पानी होता है बहुत ज़्यादा, उसके साथ कभी भी बालों को नहीं धोना चाहिए। तो नीम गर्म पानी से शावर ले और इसके बाद जो है ये माशाल्लाह से बालों की हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये रेमेडी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।